इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि पेपर जो भी लोग आपको बोलते हैं इजी इजी इजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक शिफ्ट या दो शिफ्ट, वो भी पहले एक दो दिन में मुझे लगा थोड़े से इजी हैं, लेकिन उसके बाद आपको मैं बताऊं हर शिफ्ट आता जा रहा है मॉडरेट से टफ, मॉडरेट से टफ, मॉडरेट से टफ। और जो भी आपको लोग ये बता रहे हैं वो अगर खुद एग्जाम में बैठे उनको कुछ नहीं आएगा करना, तो आप उनकी बातों में मत आइए, डिमोटिवेट मत हो जाइए। ये शिफ्ट बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपने 60% किए हुए हैं, अगर आपने 60% पेपर भी किया हुआ है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आप एसएससी का नॉर्मलाइजेशन देखो ना कैसे होता है। जिसके 50 मार्क्स भी होते हैं वो 90 प्लस आ जाता है फिर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद, अगर आपका शिफ्ट टफ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन अपना बेस्ट देके अगर आपने डिफिकल्ट शिफ्ट में 50-60% किया ना तो बहुत अच्छा है। 50% भी अगर आपने अच्छी तरह आधा पेपर डिफिकल्ट शिफ्ट में किया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के शिफ्ट में बात करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कोर्सेज हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। सवाल बताता हूं, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर आप आंसर भी बताया करो। चलिए, जो जो सवाल होगा उसका आंसर भी बता दूंगा। फुल फॉर्म ऑफ CAD आया था, आपको आंसर पता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सवाल आया था दोस्तों GIS की फुल फॉर्म, तो आपको पता होगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है फुल फॉर्म इसकी। सवाल आया था, आप बताइए रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच स्पीशीज। रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच स्पीशीज, तो आंसर हो नीचे एग्जॉटिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत सारे तरह के, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए इस सवाल पे एंडेंजर्ड स्पीशीज। उसी तरह सवाल था बायोडायवर्सिटी टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, आपका सवाल जवाब होना चाहिए एडवर्ड विल्सन, ठीक है। उसके बाद सवाल था किसकी ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे डिसीजंस वो कम्युनिकेट करे LG साहब को। ये किसकी ड्यूटी है, तो आपका आंसर होना चाहिए चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K यूटी। अगर ना J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से हम देखें तो कहने का मतलब ये है हुज ड्यूटी इज टू कम्युनिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू LG। आपका आंसर होना चाहिए CM चीफ मिनिस्टर। अच्छा, सवाल था क्या आप बताइए डाइवर्स और मैरिज जो है वो लिस्टेड इन 7 शेड्यूल है, अंडर विच लिस्ट। आपको बताना है डाइवोर्स एंड मैरिज जो 7वें शेड्यूल में है इज अंडर विच लिस्ट। आपको बताना है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो जवाब था दोस्तों कंकरेंट लिस्ट, इसका जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री जो है 2022 का जो रिपोर्ट आया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें से आपको बताना है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है 2022 की। तो आंसर है दोस्तों फिनलैंड, है ना, फिनलैंड। अगर कोई गलत होगा मुझसे आंसर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। सवाल था नंबर सीरीज पे सवाल था 155, 185 डैश और 245, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको पता है 30 जमा होते हैं, 30 प्लस होते हैं, तो यहां पे 215 जवाब आ जाएगा आपका। सवाल इसी तरह था कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड टू, तो आपका आंसर होना चाहिए मूव कर्सर 1 पेज डाउन, मूव कर्सर 1 पेज डाउन, ठीक है ना। ये सवाल वही है जो हम तक स्टूडेंट्स ने भेजे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वही सवाल बताने की जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का देख रहे हैं कि कहीं किसी स्टूडेंट ने झूठ तो नहीं बोला। अगर वैसे भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम सही इंफॉर्मेशन ही पहुंचाए। हम एक बार नहीं 5-5, 6-6, 7-7 बार चेक करते हैं, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि अगर लेट आए तो चलेगा लेकिन गलत नहीं आना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन अगर फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए, उसके बाद और एक सवाल था कि आपको बताना है बैक्टीरिया टू फॉर्म अ कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया लगता है कर्ड बनाने के लिए, तो आपको जवाब होना चाहिए लैक्टोबैसिलस। सबको ये पता होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगा, सबको नहीं हो सकता। चलिए, आपको बताना है कौन सी ऐसी स्पीशीज है राइनो बिलोंग, तो राइनो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। या किसी बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन बोला, चलो अलग अलग तरीके से दो स्टूडेंट्स से हमें क्वेश्चंस मिले, विच स्पीशी राइनो बिलोंग्स टू। ऐसा भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने बोला जो मुझे ज्यादा सही लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ राइनोसोर्स के इन स्पीशीज में इज सेड टू बी मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको बताना है कौन सी राइनोसोर्स की वो स्पीशीज है, तो उसका जवाब है दोस्तों जवान राइनो, जवान या जवान राइनो, ठीक है ना, जवान राइनो।
उसके बाद सवाल आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, आपको बताना है डेट, तो 1981 इसका शायद जवाब होगा। हाँ, 1981 जवाब है। उसके बाद और एक सवाल आया था सेक्शन 52 जो ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, और आपको आंसर होना चाहिए एलजी के ऑर्डिनेंसेस देने का पावर ऑफ एलजी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, वो आपको आंसर देना था। बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म किसने कॉइन की बायोडाइवर्सिटी टर्म, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड विल्सन, है ना, विल्सन। उसके बाद और एक क्वेश्चन था कि क्लोरोफॉर्म है रिएक्ट करता है वो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव, तो आपको आंसर बताना है कि क्या वो देता है कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो क्या देता है। ओके, इसी के साथ सवाल था जो राखीगढ़ी साइट है, उस पे कोई सवाल था, इस पे बच्चों ने एक दो सवाल अलग अलग तरीके से भेजे, लेकिन जो सही मुझे लगा सबसे ज्यादा वो बता रहा हूं। राखीगढ़ी साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी लोकेशन आपको बतानी है। राखीगढ़ी साइट की लोकेशन आपको बतानी है, कहां पे, कौन से स्टेट में, तो राखीगढ़ी इंडिया के हरियाणा स्टेट में, हरियाणा। ठीक है, ओके। आपके सामने सवाल था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो है, इसमें आपको इंडिया की रैंक बतानी है, तो 107 है इंडिया की रैंक इसकी, है ना। वैसे भी पढ़ लो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्सेस पे भी सवाल आ रहे हैं। सीएसटीओ की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सीएसटीओ की फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद और एक सवाल था, आपको बताना है वो कौन सा पॉइजनस गैस है जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, मतलब पॉइजनस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, पॉइजनस गैस कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका आंसर होना चाहिए। इसी तरह आपको बताना है वो कौन सी पहली स्टेट है इंडिया की जिसने लॉन्च किया ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। ये ब्रेकफास्ट स्कीम कौन से स्टेट ने पहली बार लॉन्च किया, वो है तमिलनाडु। तो कौन से स्टेट ने ये पहले लॉन्च किया, तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, आपको बताना है लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में। शायद ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, मुश्किल था, लेकिन लैग्रेंज पॉइंट्स जिसको पता होगा उसको पता होगा ये आंसर। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या है स्पेस में, ये वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल होता है दो लार्जर बॉडीज का इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ थर्ड स्मॉलर बॉडी। अब ये लैग्रेंज पॉइंट्स 5 है सन और अर्थ के दरमियान, इनको पार्किंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी बॉडी पार्क हो जाएगी वो वहीं पे लटकी रहेगी। ऐसे समझाऊंगा, ऊपर से समझाऊंगा। ये सन है, ये अर्थ है। आपको मैं बताऊं अर्थ और सन आपस में ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं यहां पे L3 पॉइंट, ये है L4 पॉइंट, ये है L5 पॉइंट, ये है L1 पॉइंट, ये है L2 पॉइंट। ठीक है ना, ये लैग्रेंज पॉइंट्स है दोस्तों, ये लैग्रेंज पॉइंट्स इनको बोला जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्वल हो जाता है सेंट्रीपिटल। इन शॉर्ट सारे फोर्सेस नल हो जाते हैं, नल इफेक्ट रहता है 0, ताकि अगर आप या किसी को भी यहां पे लटका है तो वो ये लटका ही रहेगा, वो ना ही सन की तरफ जाएगा ना ही अर्थ की तरफ जाएगा, ना ही इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। इसीलिए जो भी स्पेस बॉडीज हैं वो कोशिश करते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स में वहां पे पार्क करने की, क्योंकि ये पार्किंग पॉइंट्स भी है, वहां पे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा आपको इसको बाद में चलाने के लिए। चलिए, ये तो रहा लैग्रेंज पॉइंट्स पे थोड़ा सवाल था। इसी तरह डैश रिवर इज ऑल्सो नोन एज संगपो रिवर। संगपो किस रिवर को बोलते हैं इन तिब्बत में, और ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब है। सवाल था एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट। एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, इसमें दो ऑप्शंस अलग अलग, जिस बच्चे से बात हो गई उसको ऑप्शंस याद नहीं थे, उसको आंसर भी देना नहीं आया था। तो अरबियन डेजर्ट अगर ऑप्शन था तो वही सही है, गोबी डेजर्ट आपके ऑप्शन में था तो वही सही है। तो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट बोलो या गोबी डेजर्ट, जो भी ऑप्शन में होगा वो सही है। इसी तरह सवाल आया था हाईएस्ट लेक इन इंडिया, बताओ हाईएस्ट लेक इन इंडिया क्या है। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, दो ऑप्शंस डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। एक है दोस्तों चोलामू लेक, वो अगर ऑप्शन में है तो वो ठीक है। दूसरा है दोस्तों गुरुडोंगमार लेक, ठीक है ना, गुरुडोंगमार लेक। अगर दोनों ऑप्शन में है तो गुरुडोंगमार लेक ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ये उससे भी ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, ओके। लेकिन चोमालू लेक बड़ा फेमस है तो शायद वो ऑप्शन में हो। तो इसी तरह दोस्तों सवाल था
जो ये ब्रंटलैंड कमीशन है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो आई 1987 में, उसने पॉपुलराइज किया किस टर्म को? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ये टर्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म, इसी टर्म को ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 की जो आई, उसने पॉपुलर किया इस टर्म को। किस टर्म को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे सवाल था, आपको बताना है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पीपल ऑफ व्हाट एज हैव द राइट टू वोट? तो 18 प्लस, 18 इयर्स एंड अबो आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरह के 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का ऐसे मुझे लगा, और फिर हमने सही अप्रोप्रिएट मैनर में आपके लिए इसको फ्रेम किया। आर्टिकल आपको बताना है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये डायरेक्टली बच्चे ने बोला सर ये 2 आर्टिकल्स आए थे, फाइनेंशियल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है बता दो। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 360। इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे भी सवाल आया, प्रेसिडेंट्स रूल, नेशनल इमरजेंसी पे भी सवाल आया। तो अब आपको तीनों इमरजेंसीज के बारे में जानना है, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इमरजेंसी के बारे में जानो। इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 324 आपका सही जवाब होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, सेक्शंस ऑफ J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट नहीं। ओके, आपका सवाल था, किसी बच्चे ने बोला सर ओमान और इंडिया ने रिसेंटली साइन किए MOU। ठीक है ना, MOU, आंसर उसको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने MOU अगर साइन किए, तो अगर 2022 की बात करें तो 2022 में उन्होंने साइन किया था इंडिया रुपे जो है वो लॉन्च हो जाएगा डेबिट कार्ड इन ओमान, मतलब लॉन्च करेंगे इंडिया रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान। यह था ओमान इंडिया का MOU 2022 का। 2021 से अगर आता है, क्योंकि आपके 2021 में भी सवाल आते हैं, तो वहां पे ज्यादातर मिलिट्री कॉपरेशन एंड मैरिटाइम इश्यूज के लिए भी इन्होंने MOU साइन किया था 2021 में। और 2021 में और एक साइन हुआ था व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे भी ओमान इंडिया में MOU साइन हुआ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। आपको बताना है इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्चड इन, आपको बताना है कहां पे और डेवलप भी किसने किया। चलो डेवलपर को छोड़ो, लॉन्चड इन आपके आंसर में सही जवाब होना चाहिए था पुणे। ठीक है, डेवलपर भाई वो किया था दोस्तों KPIT लिमिटेड और CSIR ने। ठीक है ना, उन दोनों ने मिलकर। चिकन पॉक्स जो है काज्ड बाय विच वायरस, आपको बताना है वायरस का नाम चिकन पॉक्स काज्ड बाय विच वायरस। अब आपको नाम याद आया होगा लिखने से, तो वेरिसिला जोस्टर वायरस। ओके, उसके बाद और एक सवाल आया था आपके एग्जाम में कि आप बताइए कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो उसने एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था? ठीक है ना, वो पार्टी उसने मई 1939 में बनाई थी, उसका नाम था दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, ओके। सवाल ऐसा आया था कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा रूल किया है ज्यादा लंबे समय तक, तो हाउ मेनी इयर्स तक उसने रूल किया, ऐसा सवाल था। तो 49 इयर्स आपका आंसर होना चाहिए, उसने रूल किया। आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ चोला एम्पायर कॉन्कर्ड मालदीव्स, किस चोला एम्पायर के रूलर ने मालदीव्स को एक बार कॉन्कर किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए था राजा चोलावन भी उसको बोलते थे, राजा C1 मतलब चोलावन। ठीक है, ओके, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे C1 लिखा था, चोलावन लिखा था, या सिर्फ राजा लिखा था। ओके, सवाल आया था लाहौर सेशन पे एग्जैक्ट सवाल नहीं पता क्या आया था, लेकिन हाँ आपको काम है अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना या लिखना या याद करना एम क्या था इसका। लाहौर सेशन का एम था पूर्णा स्वराज रेजोल्यूशन। डेट क्या था कि कब लाहौर सेशन हुआ था? डेट हुआ था 1929 में ही, लेकिन कौन सा डे फिक्स किया गया था पूर्णा स्वराज डे, और कौन कौन सा लीडर वगैरह कुछ बातें इसके बारे में जान लो। इसी तरह शॉर्टकट की आपको बतानी है रुपए की। अगर रुपए आपके ऑप्शन में लैपटॉप में नहीं होगा कंप्यूटर में, तो रुपए की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर होगा Ctrl+Alt+4। यह है रुपए की शॉर्टकट की। सवाल आया था F7 जो शॉर्टकट की है वो यूज्ड फॉर, ये आप आंसर दे दो इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछूंगा। सवाल आया था सॉइल सूटेबल फॉर कैश्यू नट्स, वो बतानी है। आपका सवाल आया था दोस्तों अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, नीचे बता दो। अब मैं 5-6 सवाल ऐसे ही बोलूंगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर कोई सवाल आया था कि वो किस किस के दरमियान हुआ, कब हुआ, वगैरह। रीऑर्गेनाइजेशन में आपको बताना है, ऐसे सवाल आया था, एक बच्चे ने बोला, तो अगर आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में LG नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन को कौन सा सेक्शन बोलता है? Ctrl+L इज यूज्ड फॉर, ये भी आया था, ये भी बताना है आपको। ठीक है, और सवाल आया था पंचायती राज अमेंडमेंट
किस अमेंडमेंट की वजह से पंचायती राज आया था, बता दो। सवाल आया था यूवी रेज और ऑक्सीजन समथिंग, सवाल ऐसा आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे सवाल आया था। इंडिया रशिया ऑयल के रिलेटेड कोई सवाल आया था। शंघाई कॉर्पोरेशन पे बारे में एक सवाल आया था। जवाहरलाल नेहरू जो है उसने यूरोप को विजिट किया 1927 में, कौन से रीजन से यूरोप विजिट किया? एंटी फंगल ड्रग के बारे में सवाल आया था। तो इसी तरह दोस्तों और भी कोई सवाल अगर आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। इंग्लिश पे सवाल आए थे, एंटोनिम सिनोनिम, फिर से बहुत ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं ऑकवर्ड का आया था, मैंने पूछा बाकी और किसका आया उसको पता ही नहीं था। चलो ऑकवर्ड का देखा मैंने, बहुत बच्चे बार बार भेज रहे थे मुझे। ऑकवर्ड का सवाल आया, एंटोनिम सिनोनिम। पैसेज पे सवाल आया, इनकरेंट स्टेटमेंट्स पे सवाल आया, एक्टिव पैसिव वॉइस पे सवाल आया, प्रीपोजिशन पे सवाल आए हैं। इसी तरह मैथ में अगर देखें तो फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है, परसेंटेज, डीआई, वेन डायग्राम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। वेजेस पे एक सवाल शायद देखने को आज मिला। इसी तरह रीजनिंग पे, स्टेटमेंट पे, एनालॉजी पे, नंबर सीरीज पे, ब्लड रिलेशन पे, ऑर्डर रैंकिंग पे, स्टिंग अरेंजमेंट पे एक सवाल था, डायरेक्शन पे एक सवाल था, पजल पे एक सवाल था। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कौन कौन से सवाल आपको पूछे गए थे इस सेशन में, फर्स्ट शिफ्ट में। अब आपका काम है और सवाल बताना, और भी कुछ अगर बताना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा उसका भी एनालिसिस इसी तरह मैं लाऊंगा, और बताना कि आंसर भी दिया करूं साथ साथ कि सिर्फ क्वेश्चंस ही आपको बताया करूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय से पहले फिर से बोलना चाहूंगा, ये जो बैच है ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे एप्लीकेशन पे। जो भी बच्चा इनके बारे में तैयारी कर रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। बाय।